नमस्कार दोस्तों। 1995 की बात है। एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम करण अर्जुन। बड़ी फेमस फिल्म थी। इस फिल्म में गाना था। उस गाने में 22 साल 8 महीने की एक नई नई एक्ट्रेस डांस कर रही थी और 62 साल के अमरीश पुरी लहलोट हुए जा रहे थे। फिल्म करण अर्जुन, गाने के बोल छत पर सोया था बहनोई। यह गाना इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इसकी दीवानगी लोगों में आज तक है। ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड में तहलका सा मचा दिया था। यह वो दौर था जब दिव्या भारती इस दुनिया को छोड़ चुकी थी और ममता कुलकर्णी बड़ी तेजी के साथ अपने पांव बॉलीवुड में जमाने की कोशिश कर रही थी। ममता कुलकर्णी के उस डांस को, उनकी अदाओं को लोग कभी भी भूल नहीं पाए और उसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ती चली गई। वक्त आगे बढ़ा, दौर आगे बढ़ा। इसी 1995 के साल में एक फिल्म आती है, सबसे बड़ा खिलाड़ी, अक्षय कुमार की। और इस फिल्म में एक गाना, भरो मांग मेरी भरो, उसमें भी ममता के सुपर सेक्सी डांस ने उस वक्त के युवाओं को अपना दीवाना बना दिया। ममता कुलकर्णी लोगों के दिलों पर राज करती चली जा रही थी। उनकी अदाएं, उनका सेक्सी अंदाज हर किसी को अपना फैन बना रहा था। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि एक बार फिर से ममता कुलकर्णी चर्चाओं में है। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में हजारों की संख्या में साधु संत सन्यासी पहुंच रहे हैं और इसी प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने सन्यास ले लिया। ममता कुलकर्णी अब ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि महामंडलेश्वर बन गई है। लेकिन ममता ने जिस अखाड़े से सन्यास लिया है, उस अखाड़े का नाम है किन्नर अखाड़ा। अब लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं, लेकिन जो दो सवाल सबके जहन में गूंज रहे हैं वो ये कि क्या ममता अब किन्नर हो गई हैं, और दूसरा सवाल ये कि क्या अब ममता कभी भी फिल्मों में काम नहीं कर सकेंगी, अब वो सार्वजनिक जीवन में जो चकाचौंध का जीवन है उसमें नहीं लौट सकेंगी। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक मराठी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। परिवार में ममता के अलावा 2 बहनें और थीं। ममता कुलकर्णी जब बड़ी हुई, धीरे धीरे वो आगे बढ़ी और फिल्मों की दुनिया में आ गई। फिल्मों की दुनिया में आने के बाद ममता कुलकर्णी लगातार आगे बढ़ रही थी। एक फिल्म आपको याद होगी, चाइना गेट। चाइना गेट में ममता लीड एक्ट्रेस में थी, लीड रोल था उनका। लेकिन इस फिल्म में कुछ विवाद हुए जिसके बाद उनको फिल्म से हटाए जाने की बात सामने आई। लेकिन फिर कहा यह जाता है कि अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में ममता कुलकर्णी इस फिल्म में बनी रही। उनके लिए अंडरवर्ल्ड से फोन आया था। फिल्म के डायरेक्टर पर ममता कुलकर्णी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगा दिया। लगातार ममता कुलकर्णी की फिल्में आती जा रही थी, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी विवादों में फंसनी शुरू हो गई। सबसे पहले ममता विवादों में आई अपने टॉपलेस फोटोशूट की वजह से। वो फोटो जो उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए क्लिक करवाई थी और उस फोटो ने तहलका मचा दिया। लोगों के अंदर ममता कुलकर्णी की टॉपलेस फोटो को देखने की होड़ मच गई थी। और फिर अचानक ममता ने शादी कर ली। ममता ने शादी जिस इंसान से की, उनका नाम विक्की, और विक्की ड्रग्स स्मगलिंग के आरोपों में घिर गए, जेल भी चले गए। ममता कुलकर्णी दुबई चली गई और दुबई से तकरीबन 25 साल बाद वो भारत लौटी। भारत लौटने के बाद ममता कुलकर्णी ने तमाम जगह इंटरव्यू दिए, तमाम सवालों के जवाब दिए। हर किसी के जहन में सवाल था कि क्या ममता कुलकर्णी अब बॉलीवुड में एक बार फिर से वापस आएंगी और फिर से लोगों को उनकी अदाएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आज के दौर में आप भले ही तमन्ना भाटिया को देख रहे हो, सनी लियोन को देख रहे हो, तमाम एक्ट्रेस आपकी नजरों के सामने हो, लेकिन 90 का दशक ये वो दौर था जब मुंबई में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कॉकटेल काम करता था। और इसी दौर में ममता कुलकर्णी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब उन्होंने सन्यास ले लिया। प्रयागराज में महाकुंभ में बाकायदा उनको सन्यास दिलाया गया, उनको दूध से स्नान कराया गया, कुछ उनके बाल भी काटे गए। इसके बाद उन्होंने खुद का पिंडदान भी किया, संगम में स्नान किया। और इसके बाद ममता कुलकर्णी को जो प्रक्रिया होती है अखाड़े की, उसके तहत छत्र भी दिया गया। ममता कुलकर्णी को भगवा वस्त्र पहनाए गए और किन्नर अखाड़ा की
जो महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मी त्रिपाठी, उन्होंने ममता कुलकर्णी को नया नाम दे दिया। नया नाम महामंडलेश्वर श्री यामाई ममतानंद गिरी। ये वो नया नाम, नई पहचान, जिससे अब ममता कुलकर्णी की पहचान होगी। लेकिन अब सवाल ये है दोस्तों, क्योंकि ममता कुलकर्णी ने संन्यास लेने के बाद साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया, मीडिया से बातचीत भी की और ये कहा कि देखिए दो तरह के मार्ग होते हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथी, लेकिन मैंने मध्यमपंथी मार्ग चुना है। महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी का यह कहना है कि ममता कुलकर्णी अगर चाहें तो वो फिल्मों में काम कर सकती हैं, लेकिन फिल्मों में वो किसी साध्वी का, किसी संत का या बिल्कुल सामाजिक धार्मिक किरदार ही निभा सकती हैं। हालांकि ममता कुलकर्णी, या फिर यूं कह लीजिए महामंडलेश्वर ममतानंद गिरी, ने यह साफ कर दिया है कि वो अब बॉलीवुड में वापसी नहीं करेंगी। दोस्तों, किन्नर अखाड़ा से संन्यास लेने का या दीक्षा लेने का मतलब यह नहीं है कि दीक्षा लेने वाला, संन्यास लेने वाला शख्स किन्नर बन गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो अखाड़े का नाम है। यानी ममता कुलकर्णी किन्नर नहीं है, ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर हैं और ममता कुलकर्णी अब दीक्षा, संस्कार, संस्कृति, इन तमाम चीजों के बीच रहेंगी। बॉलीवुड और चकाचौंध की दुनिया, वो ग्लैमर की दुनिया, उससे वो दूर हैं। फिलहाल ममता नंद गिरी 3 फरवरी तक प्रयागराज के महाकुंभ में ही रहने वाली हैं और वहां पर वो कल्पवास करेंगी। तो दोस्तों, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जिसका कभी विवादों से नाता रहा, जिसका कभी अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन जुड़ा, कभी ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप लगे, कभी FIR भी दर्ज हुई, वो ममता कुलकर्णी अब ममता नंद गिरी बन चुकी हैं। ममता कुलकर्णी के संन्यास लेने की इस कहानी में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।